डिस्टेंस एजुकेशन से अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करता हूं तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन होता है आप लोगों का ये कि अगर मैं बंगाल से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं पंजाब से हूं और मैं अदर स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करता हूं तो क्या वो मेरी स्टेट में उस यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट मैंने ली है वो वैलिड होगी या नहीं। और भी इसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन को लेके, आज उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर सवाल तो आप लोगों के बहुत सारे होते हैं और मैं कोशिश भी करता हूं कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन दूं। बट कई बार होता है ये कि कुछ ऐसे भी कमेंट्स या फिर कुछ ऐसे व्हाट्सएप पे हमें इंक्वायरी मिलती है जो देखने के बाद ये होता है कि अगर आप इससे कोई कोर्स कर भी रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और इसका एक एग्जांपल है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया जिसमें जो थे वो बीकॉम के स्टूडेंट्स थे और बीकॉम के स्टूडेंट का क्या था कि उनको परसेंटेज निकालना सीखना था। जब हमने उनको बताया कि हमारा ये काम नहीं है तो उसके बाद वो है कि वो हमें कमेंट करते हैं कि हाँ अगर आप ये नहीं बता सकते तो वीडियो बनाते क्यों, यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालते हो। अब ये अलग बात है कि यूट्यूब पे मैं वीडियो इसलिए तो बिल्कुल नहीं डालता हूँ कि हाँ अब 6ठी या 7वीं क्लास में हमें परसेंटेज निकालना सिखाया जाता है तो मैं अब आपको परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा। लेकिन वहाँ से उन लोगों का ये पता लगता है कि वो बीकॉम करने के बाद यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर उन्होंने बीकॉम कर भी लिया है और उनको परसेंटेज निकालना तक नहीं आता है तो उस ग्रेजुएशन का फ़ायदा क्या है। इन शॉर्ट ये है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स आप इसलिए करते हैं कि चलिए ठीक है आपके पास एक होता है कि वैकेंसी आती है, मार्कशीट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया आ जाता है कि अगर इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है तो कम से कम आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। बट जब आप वो कर भी लेंगे उसके बाद ये होता है कि आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है। और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम अगर जो इंसान ग्रेजुएशन यानी कि हम बात करें जिसने BA BCom BSc कोई भी कोर्स किया हुआ है और उसको परसेंटेज निकालना तक नहीं आता है तो उसका क्या होगा आगे, या फिर ऐसी डिग्री को करने का क्या फ़ायदा अगर आपको एक सिंपल बेसिक 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास की जो चीज़ें होती है वो तक आपको नहीं पता है, या फिर कोई BSc कर रहा है और उसको यही नहीं पता है साइन थीटा कोस थीटा क्या है। तो ऐसी ग्रेजुएशन करने का आपको बेनिफिट ही क्या है। सबसे पहले तो ये है कि हम डिस्टेंस में आपको गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होता है या नहीं वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले तो ये आप खुद में कितने कैपेबल है। अगर सीरियसली आप में से भी कोई लोग हैं, हाँ मदर सिस्टर कर सकते हैं आप इसमें कमेंट में जाकर कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बट बहुत सीरियस इशू है अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात हटा दें कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री था बट हिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं पता है तो कंपटीशन एग्जाम आप किस भी के लायक नहीं है। और अगर किसी चीज़ के आप लायक नहीं तो उस ग्रेजुएशन को करने का आपको फ़ायदा ही क्या है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि पहले आप यूनिवर्सिटी को तो देख ही रहे हैं, चलिए ठीक है यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताने भी वाला हूँ। बट उससे पहले आप खुद को भी तो देखिए कि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है, किताबें आपको दी जाती हैं आप वो पढ़ते ही नहीं हैं, या सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी तो पास कर ही रहेगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है जो ये देखती ही नहीं है कि हाँ आपको फेल करना है या नहीं, फेल करेंगे तो आप अगले स्टूडेंट कैसे आएंगे, तो इसलिए आपको पास किए जा रहे हैं। बट उस यूनिवर्सिटी से आपको अगर आपने कोर्स कर भी लिया है आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको BA करे, BBA करे, BCom करे, MBA करे, सब बेकार है। तो यहाँ तो सबसे पहले तो यही था छोटा सा अपडेट कि जब आप कोई डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली होता ही है कि घर बैठना है और घर बैठ के आपको तैयारी करनी है। कंपटीशन की भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही, और जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसको भी अगर पढ़ ले तो आपके लिए अच्छा ही होता है। और बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए जो 8वीं 10वीं में भी हम सीख जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से अगर मैं कोई भी कोर्स करता हूँ और अगर मैंने यूनिवर्सिटी को कैसे सेलेक्ट करना है कि वो गवर्नमेंट वैकेंसी में वैलिड हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है और उस यूनिवर्सिटी को UGC प्लस DEB मतलब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, अगर उसका अप्रूवल मिला हुआ है तो हाँ आपकी वो जो आपने वहाँ से कोर्स किया है पूरी तरीके से वैलिड होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड है नहीं, क्योंकि अधिकतर होता है कि सर ये ब्ला 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 कोई भी एक XYZ यूनिवर्सिटी है उससे अगर मैं कोई कोर्स करने जा रहा हूँ तो क्या वो वैलिड होगा, क्या सरकारी नौकरी में चलेगा। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की लिस्ट में चेक करते हैं और वहाँ पे उसका नाम है तो 100% वहाँ पे वैलिड होगा। इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना होता है जो कोर्स मैं करने जा रहा हूँ उस कोर्स का भी नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। नंबर 3 पे बात करते हैं ये कि उस लिस्ट में उस कोर्स का भी नाम है। जैसे कि सपोज BA का है,
अब बीए में भी सब्जेक्ट्स होते हैं कि बीए अगर हम बात करें तो 35 या 36 जो सब्जेक्ट से हो सकती है। तो उनमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे उस यूनिवर्सिटी को, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जिससे आप करना चाह रहे हैं, उसको वहां से अप्रूवल मिला हुआ है कि हाँ आप इस कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही आपका वैलिड होगा गवर्नमेंट जॉब में जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपके सिर्फ वही सब्जेक्ट्स जो होंगे जिसको अप्रूवल मिला हुआ था, अगर आपकी मार्कशीट पे वही सब्जेक्ट है तो आपका वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक कैसे करना है? ओडीएल की जो लिस्ट होती है, हमेशा ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जो लिस्ट होती है 23, 24, 24, 25 अभी आई नहीं है, लेकिन 23, 24 की अगर हम बात करें तो वहां पर आप चेक करेंगे अपनी स्टेट वाइज, आप यूपी से हैं, बिहार से या फिर किस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, तो आप दिल्ली में आके उस यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस में चेक करेंगे क्या उस यूनिवर्सिटी को वो अप्रूवल है या नहीं है। अगर उसको दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी है उसको वहां पर ओडीएल की लिस्ट में दिखा रहा है कि ये इसको अप्रूवल मिला हुआ है तो आप उससे करिए, आपका वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं। ओडीएल की लिस्ट में हमेशा 1 साल का दिखाता है, यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करें 23, 24 का अभी तक दिखा रहा है, 24, 25 का नहीं दिखा रहा है। तो अगर जैसे कि 23, 24 में किसी ने बीए में एडमिशन लिया था, तो अगर 23, 24 पर्टिकुलर एक सेशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई अप्रूवल था, तो अब वो उसका यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट ईयर अप्रूवल मिले या ना मिले, लेकिन आपका जो पूरा सेशन है 3 साल का, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, वो आपका पूरा का पूरा वैलिड रहने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं ये कि मैं बिहार से हूं और मैं किसी यूपी की यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से अपना कोर्स कर रहा हूं, तो क्या वो वैलिड होगा? यानी कि जब बिहार में कोई वैकेंसी निकलेगी उस टाइम पे अगर मैं उस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट को लगाऊंगा तो क्या वो वैलिड होगा? आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर अपना डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की अप्रूव्ड वेबसाइट पे जो नाम है वहां से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से या कर्नाटक से, आपकी वो चीज़ 100% वैलिड होती है कि हाँ आपने यहाँ से किया हुआ है और उसको अप्रूवल थे जो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो आपका 100% वैलिड होगा। नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है आपका ये कि डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन, इन दोनों में क्या प्रायोरिटी दी जाती है? इन दोनों की अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो हाँ, कुछ प्राइवेट अगर कंपनीज को छोड़ दे, प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि वहाँ वो मानते हैं कि रेगुलर में पढ़ा हुआ है और डिस्टेंस में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, उन कंपनीज को अगर हम छोड़ दें, तो अगर हम गवर्नमेंट की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी में आप चाहे डिस्टेंस से करें, चाहे रेगुलर से करें या फिर ऑनलाइन लर्निंग से करें, तीनों इक्वल माने जाते हैं। यानी कि ऐसा कोई बॉर्डर है ही नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि आपको ये बोले कि यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन निकाला है लेकिन सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, ये इम्पॉसिबल है। आप कहीं पर भी हैं, यूजीसी ने ऑलरेडी एक क्लियरेंस दे दिया था, एक नोटिफिकेशन डाली थी 2022 में जिसमें ये बोला गया था कि आप चाहे डिस्टेंस से करें, आप चाहे रेगुलर करें, आप चाहे ऑनलाइन करें, आपका तीनों के तीनों इक्वल है। यानी गवर्नमेंट वैकेंसी में अगर आप किसी भी तरीके से आप कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर करते हैं अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ, यानी कि आपको ये देखना कंपलसरी है कि हाँ उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल होना चाहिए। अगर आपने ये किया हुआ है तो आपका 100% वैलिड माना जाएगा और वहाँ आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आपको किसी भी तरह से वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ओडीएल में होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कि वो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड पर भी करवा लेती है, और अगर मैं किसी ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो क्या मुझे उस एग्ज़ाम टाइम पर अपना जो लीव एप्लीकेशन होती है कि लीव अप्लाई करनी चाहिए एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग या नहीं करनी चाहिए? तो अगर आप गवर्नमेंट वैकेंसी में हैं और अगर आप ओडीएल से कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी चाहे ऑनलाइन एग्जाम ले रही है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम ले रही है, कैंपस में बुला रही है या आपको एक फ्रीडम दे रही है कि आप जहां भी रहें आप अपना एग्जाम मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपको अपनी लीव अप्लाई करना कंपलसरी होता है, क्योंकि ओडीएल में अगर हम वैसे बात करें ऑफ कैंपस एग्जाम होना कंपलसरी होता है। अगर यूनिवर्सिटी नेट A+ है तो हाँ अलग कंडीशन है, बट आप अगर ओडीएल अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको हमेशा लीव अप्लाई करनी चाहिए। और दूसरा होता है क्या कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम जो होते हैं वहाँ पर ऑफ कैंपस एग्जाम वो ऑफलाइन मतलब कॉपी पर ही लिखे जाते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं। तो कभी भी अगर आप ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप किसी भी ओडीएल अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जबकि आपने चेक कर लिया कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल तो है, उसके बाद आपने ये भी चेक कर लिया कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैं करना चाह रहा हूँ वो सब्जेक्ट भी इसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको लीव अप्लाई करना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं ये कि एग्जाम मोड के बाद आजकल क्या है कि हाँ रिजल्ट भी आपका आ जाता है और मार्कशीट के बाद हमें हमेशा रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करें। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको क्या रहता है कि डर रहता है कि हाँ मैंने जिस भी तरीके से किया है यूनिवर्सिटी में कभी गया नहीं हूँ, मेरी डिटेल ऑनलाइन आ रही है, मैंने सब चेक कर लिया है कि हाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरी डिटेल आती है,
बट फिर भी कहीं ना कहीं एक डर है कि मुझे अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है। उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो RTI होता है, और RTI का रिप्लाई डिस्टेंस एजुकेशन से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, आपको रिप्लाई मिलता ही मिलता है कि हाँ आपने डिस्टेंस एजुकेशन से अगर कोई कोर्स किया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपकी डिटेल आ रही है, एग्जाम आपके हुए हैं, आई कार्ड आपको मिला है, एडमिट कार्ड आपको मिला है, तो RTI का रिप्लाई तो यूनिवर्सिटी करेगी। बट उसके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटी होते हैं जो ये भी है RTI की रिप्लाई कर देती है कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आना है, तब हम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। उस केस में भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मार्कशीट के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना होता है, और वहाँ पर वेरिफिकेशन का अगर 1000 या 2000 रुपीज़ चार्ज होता है, वो आप पे करते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर देती है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद तो वैसे भी है कि आपको एक डर जो होता है अंदर से वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन से अगर हम ओवरऑल बात करें, आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ तो वो उसको पूरा का पूरा अप्रूवल हो। और दूसरा एक और चीज़ भी है कि आजकल क्या हो चुका है कि हाँ हर दूसरी गली में आपको कोई ना कोई मिल जाता है कि हम एडमिशन करवा देंगे। वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, या फिर सिर्फ आप जान पहचान के भरोसे कर रहे हैं, और कल को अगर उन्होंने छोड़ दिया या फिर उन्होंने कुछ भी रीज़न देके कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपके साथ बड़ा नुकसान होता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। और जब भी आप फी पे करें डिस्टेंस एजुकेशन में, कभी किसी थर्ड पर्सन को मत पे कीजिए, हमेशा यूनिवर्सिटी के ही अकाउंट में पे कीजिए, जिससे कि आपको एक श्योरिटी रहे कि कल को कोई पर्सन हो या ना हो, बट आपके पास एक प्रूफ हो कि मैंने जब भी पेमेंट किया था, मैंने फी डिपॉजिट किया था, वो यूनिवर्सिटी के ही अकाउंट में किया था, मैंने किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया था। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई दिक्कत आती है, तो फिर भी आप यूनिवर्सिटी से लगातार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाय मेल, बाय कॉल, क्योंकि कॉल पर बहुत रिस्पॉन्स मिलना कम होता है, लेकिन बाय मेल आपको जो है कि विद इन अ वीक यूनिवर्सिटी से रिप्लाईज आते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर एक अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आए, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।